केजरीवाल की कुर्सी जाने के बाद उनका कौन सा बड़ा नेता जाने वाला है जेल। साथ ही सरकारी दफ्तर से कुर्सी, टेबल, टीवी, एसी सब कुछ उठा ले गए मनीष सिसोदिया। क्या है इस दावे का सच, ये भी आपको बताएंगे। देखेंगे 27 साल के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण की आखिर क्यों बदल गई टाइमिंग। अंबानी, अडानी और संतों के साथ कौन होंगे शपथ में सबसे खास मेहमान। बात होगी पढ़ाई पर अखिलेश से क्यों भिड़ गए योगी आदित्यनाथ। विधानसभा में योगी ने क्यों अखिलेश के बच्चों की पढ़ाई पर उठाए सवाल। ले चलेंगे आपको महाकुंभ, दिखाएंगे 55 करोड़ से ज्यादा स्नान। अखिलेश ने क्यों बताया संगम के पानी को खराब, किसने महाकुंभ को कहा मृत्यु कुंभ। बताएंगे अश्लील कमेंट करने वाले इलाहाबादिया पर क्या आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कैसे अदालत में लगी फटकार। देखेंगे ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही क्यों छिड़ गया सियासी संग्राम। बात होगी कतर के अमीर के लिए क्यों मोदी ने तोड़ दिया प्रोटोकॉल, क्या हुई डील, क्यों लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं कतर के अमीर। आखिर में दिखाएंगे कहां पब्लिक के सामने हुआ एनकाउंटर, हाईटेक हथियारों के साथ कमांडो ऑपरेशन। इन तमाम खबरों पर बात होगी, शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। अमेरिका दौरे पर आए कतर के अमीर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। कतर के अमीर को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, दोनों देशों के बीच हुए 5 बड़े समझौते। बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, तरुण चुग और विनोद तावड़े एलजी से मिले। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण, कल शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक। दिल्ली के पटफरगंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का सिसोदिया पर गंभीर आरोप। विधायक दफ्तर से एसी, टेबल, कुर्सी तक ले गए, नोटिस भेजकर करूंगा वसूली। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र से के पहले दिन सपा विधायकों का हंगामा, विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर प्रदर्शन। सीएम का बयान, सदन की कार्रवाई में न डाला जाए बाधा। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका, 68 में 60 नगर पालिकाओं पर किया कब्जा। कांग्रेस 1 नगर पालिका जीती, आम आदमी पार्टी को निराशा, 2 नगर पालिका में सपा को सफलता। ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। नियुक्ति पर राहुल ने जताया एतराज, का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति, मोदी और शाह ने आपत्ति को किया दरकिनार। दिल्ली में 1984 सिख हिंसा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा पर फैसला टला। 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा, 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है मामला। पटना के कंकड़बाग में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, फरार अपराधियों की जारी है तलाश। जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने की थी गोलीबारी। मुंबई में मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन में पुलिस, अजान के पहले और बाद में डेसिबल मीटर से कर रही है जांच। कानून का उल्लंघन करने वाली मस्जिदों को भेजा नोटिस। अश्लील कमेंट मामले में रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा आपने दिखाई विकृत मानसिकता, कोर्ट ने शो पर रोक लगाई है। मुंबई पुलिस ने भेजा तीसरा समन। महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मंत्री प्रहलाद जोशी, आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और सिंगर शान ने लगाई डुबकी। ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर की विवादित टिप्पणी, महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, अखिलेश ने कहा मुनाफे के लिए हुआ महाकुंभ। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में शाम 4 बजे के बाद छुट्टी देने के तेलंगाना सरकार के फैसले पर घमासान। वीएचपी ने बताया मुस्लिम तुष्टीकरण की हद, कहा हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक समझती है कांग्रेस। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ पहुंचे संसद भवन। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी साथ में रही मौजूद। लोकसभा महासचिव ने किया सुनक और उनके परिवार का स्वागत। कनाडा के टोरंटो में कनाडाई हवाई अड्डे पर रनवे पर उतरते वक्त पलट गया विमान। हादसे में 17 यात्री घायल, प्लेन में पायलट समेत 80 लोग थे सवार। एयरपोर्ट के 2 रनवे बंद। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, अब्दुल्ला पर इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, हिंदी में न बोले, और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। सबसे ज्यादा अगर अपनी मातृभाषा हिंदी का सहयोग भी किया, उसको आगे बढ़ाने की बात अगर किसी ने की तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने कही। भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण में आगे हो चुके हैं। जहाँ लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूल में अब एनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं, सरकार इसके आंकड़े पेश करे सबसे पहले कि प्राइमरी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मोहरती देखिए दिन कैसी, वो पहचान आप लोगों का है। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे, और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। हम लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए।
माँ गंगा में हिंदू धर्म में पाप धोने का भी मौका मिलता है। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है, और अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। शुरुआत करने जा रहा हूं इसी बड़ी खबर के साथ। आज योगी आदित्यनाथ सदन में फायर हो गए। उससे पहले तस्वीर देखिए जरा। प्रयागराज में पवन कल्याण पहुंचे, जिन्होंने डुबकी लगाई है संगम में। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने डुबकी लगाई।